प्रिय विद्यार्थियों, एमए फाइनल के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। हम कामायनी के संबंध में पढ़ रहे थे। कामायनी का चिंता सर्ग कवि जयशंकर प्रसाद की ये रचना का एक अंश है। लगभग हमने पहला पद्यांश लगभग पूर्ण कर चुके हैं। अब अगला हमारा जो पद्यांश है, यानी कि व्याख्या से संबंधित जो भी चीज है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, जब जल प्रलय होता है, चिंता के कारण मनु पूरी तरह से दुखी हो जाते हैं और जीवन की कल्पना इस रूप में होती है कि क्या जीवन में इस तरह के क्षण भी आते हैं जब हमारे सामने निराशाएं हमें चारों तरफ से घेर देती है। दुश्चिंताएं हमारे जीवन को एक तरह से अनिश्चितताओं से बांध देती है। तो कवि बताते हैं कि मनु जो एक पूरी तरह से चिंतित है, देव संस्कृति का विनाश उनके लिए चिंता का मूल कारण था और प्रकृति उस विनाश के कारण बनी थी। यानी मूल कारण था प्रकृति का विनाशकारी रूप, जिसके कारण देवताओं की वैभव उस संस्कृति देखते ही देखते आंखों के सामने लुट गई। मनु बहुत दुखी होते हैं। मनु विचार करते हैं कि देखिए साहब, अमरता का प्रतीक कहे जाने वाले देवी देवता जो वैभव की जीवन जीते थे, जो ऐश्वर्य का जीवन जीते थे, जो सुख की नींद सोए हुए थे, जो सुखों का भोग करते थे, सुरा सुंदरी का भोग करते थे और जीवन में अनेक प्रकार की लालसाओं का वो संरक्षण करते थे। लेकिन देखिए, प्रकृति की उपेक्षा ने उनका समूल नाश कर दिया है। प्रकृति की उपेक्षा किसी भी दृष्टि से देवताओं के लिए उचित नहीं था। इसका परिणाम ये हुआ कि देव संस्कृति का विनाश हो गया। मनु अकेला चिंतित होकर के उस उत्तुंग शिखर पर आंसू बहाते हुए उन सभी दृश्यों को अपनी आंखों से निहारा है। लेकिन वहां तरह तरह के एक का एहसास भी होता है। मनु ये स्वीकार भी करते हैं कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। जन्म और मृत्यु जो है एक सिक्के के दो पहलू हैं, ये भी हम कह सकते हैं। चिंता मृत्यु के समान है। इसलिए कवि चिंताओं से या मनु को चिंता से ग्रसित दिखाते हैं और चिंता मृत्यु को जन्म देती है और चिंता के कारण ही व्यक्ति इस संसार से क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। तो यहां पर गहरी चिंता में डूबे हुए हैं मनु और विचार कर रहे हैं कि क्या देव संस्कृति जो एक वैभवशाली संस्कृति थी, उसके विनाश के पश्चात क्या अब पुनः जीवन सर्जित हो सकेगा, एक नए जीवन की शुरुआत हो सकेगी। इस तरह के बहुत सारे जो विचार हैं वो मनु के मन में उत्पन्न होते हैं और मनु पूरी तरह से दुखी हो जाता है। मनु सोचता है, क्योंकि मनु अकेला ही एक ऐसा व्यक्ति था जो वहां सुरक्षित बचा था और सब कुछ अपनी आंखों से उस प्रलयकारी दृश्य को देख रहा था। संपूर्ण उत्तर भारत में पौराणिक कथाओं के अनुसार एक ऐसा जलजला आया था, ऐसा भयानक बवंडर मचा था, जिसे कि एक उन्नत और एक वैभवशाली संस्कृति का विनाश प्रकृति की उपेक्षा के कारण हुआ था। यहाँ क्योंकि हम ये कहते हैं छायावादी जो कवि थे वो प्रकृतिवादी कवि थे, प्रकृति को सर्वाधिक महत्व देते थे। तो कामायनी जो रचना है वो मानव सृष्टि के उत्पन्न के बारे में बताती है, क्योंकि हमारा जो जन्म है वो मनुष्य ही मानव रूप में होता है। क्योंकि जो मनु का पुत्र है उसका नाम है मानव यानी मनुष्य। मनु से जन्मे हैं हम, इसलिए मनुष्य हैं, जिसे मानव भी कहा जाता है। तो देखिए, अब मनु के यहाँ दुश्चिंता यह है कि इस प्रलय ने समस्त प्रकार की वैभवता को नष्ट कर दिया है। तो मन में विचार आता है मनु के कि क्या मृत्यु के बाद भी निर्माण का कार्य जारी रहता है। देखिए, जन्म और मृत्यु ये अनिवार्य है। अगर मृत्यु नहीं होगी तो फिर नए कहां से आएंगे। तो इसलिए एक प्रकृति का नियम है, उस नियम के अनुसार उसमें किसी भी प्रकार के प्रकृति के
नियमों को चुनौती देने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका प्रयास विध्वंसक होता है। जैसे कि देव संस्कृति नष्ट हो गई, कारण क्या था? क्योंकि वे प्रकृति को अपना दास बनाना चाहते थे। देव संस्कृति के लोग अमरता के प्रतीक कहे जाने वाले, लेकिन ये नहीं जान सके कि ये प्रकृति उनका विनाश का कारण बन सकती है। देखिए, इसलिए देव जो संस्कृति थी वो अपने मद में खोई हुई थी, बहुविलासता में लीन थी। उन्हें अपनी शक्ति पर गर्व था, घमंड था। लेकिन देखिए, प्रकृति ने उनकी उस घमंड को चूर चूर कर दिया। जब प्रलयंकारी भयंकर वर्षा होती है, उस जल प्रलावन में समस्त प्रकार की देव संस्कृति का जो वैभव था वो डूब जाता है। मनु चिंता करते हैं, तो इसका मतलब तो यह हुआ कि जीवन में मृत्यु भी अनिवार्य है। मृत्यु को हम नकार नहीं सकते। ये एक सार्वभौमिक सत्य है, एक शाश्वत सत्य है जिसे नकारा नहीं जा सकता। क्योंकि जब प्राचीन चीजें जाएगी, पुरानी चीज खंडर होगी, नष्ट होगी, तभी तो नव निर्माण की कल्पना की जा सकती है। अगर मृत्यु नहीं होगी तो फिर जन्म भी कहां से होंगे? क्योंकि फिर तो इस तरह से तो काफी संख्या बढ़ जाएगी और फिर जगह रहने के लिए जगह न होगा, प्रकृति में असंतुलित व्याप्त हो जाएगा। तो प्रकृति क्या करती है कि अपना संतुलन बनाए रखती है। प्रकृति को कोई निर्देश नहीं दे सकता, प्रकृति को कोई समझा नहीं सकता, प्रकृति को कोई आदेश नहीं दे सकता। प्रकृति स्वतः संचालित है। प्रकृति का अगर हम संरक्षण करते हैं तो प्रकृति हमें जीवन देती है, प्रकृति हमें आनंद देती है, हमें वैभवता से भर देती है। लेकिन प्रकृति की उपेक्षा मृत्यु का कारण बनती है। जैसे कि देव संस्कृति उस मृत्यु का कारण बनी थी। तो मन के अंदर विचार आता है कि क्या मृत्यु के बाद में जितने भी सांसारिक जो झगड़े हैं, जो संताप है, जो पीड़ाएं हैं, जो दुश्चिंताएं हैं, क्या वो नष्ट हो जाती है? तो कवि यहाँ कल्पना करता है या कहता है मनु के माध्यम से ही कि हाँ, मृत्यु ही चीर निद्रा है जिसमें व्यक्ति समस्त प्रकार के सांसारिक झंझटों से, सांसारिक झंझटों से, दुखों से, संतापों से अपने आप को मुक्त कर लेता है। वह शीतल छाया के समान है। अर्थात मृत्यु से ही व्यक्ति के समस्त प्रकार के जो जंजाल है, जो दुश्चिंताएं हैं, वो नष्ट हो जाती है। लेकिन ये एक सार्वभौमिक सत्य है, इसे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी हम इस बात को कभी स्वीकार नहीं करते। कोई भी मरना नहीं चाहता, हमेशा अमर होना चाहता है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। मनु ने इस जो हमारी चिंता सर्ग है कामायनी की, इस चिंता सर्ग में यही बताया है कि मृत्यु, विनाश और जन्म या निर्माण, इनका क्रम चलता रहता है। ये समय पर अपने आप ही बदल जाता है। जैसे हम तो इस संसार में 5 तत्वों से बने हुए एक हार्ड मास के बने हुए जीव हैं। जीव जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, फिर नए जीव जन्म लेते हैं। तो जो संसार है वो अधिक पुराना नहीं है, वो नया है। क्यों? क्योंकि यहाँ स्थायित्व कुछ भी नहीं है, लंबे चीर काल तक चलने वाली कुछ भी चीज नहीं है। जिसकी हम जीवन की कल्पना करते हैं वो भी हमारा क्षणिक है, थोड़े समय के लिए है। इस जीवन में जो कुछ भी हम कर्म करते हैं, जो कुछ भी हम कर्मरत रहते हैं, वही हमें जीवन सुखी और समृद्ध बनाता है। लेकिन किसी की उपेक्षा करके नहीं, किसी को हम पीछे करके आगे नहीं बढ़ सकते। यहाँ पर मनु के माध्यम से बहुत सारी दुश्चिंताओं को वहां मनु के हृदय में जन्म ले रही है। और कहते हैं कि शून्य मृत्यु का आधार है, मृत्यु का प्रमाण पत्र है। तो इस शून्य का मतलब होता है जड़ता, जहां कुछ भी ना हो, जहां सब चीजें स्थिर हो जाती है। तो मृत्यु भी क्या है? एक स्थिर है। जब तक हम जीवित रहते हैं, हमारी शरीर में हलचल दिखाई देती है, हम चैतन्य रूप में रहते हैं। लेकिन मृत्यु के पश्चात हम जड़ हो जाते हैं, मिट्टी की तरह हो जाते हैं, पत्थर की भांति हो जाते हैं, जड़ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जीवन का संचार या रस नहीं रहता। तो यहाँ पर बहुत सारे जन्म के बारे में, मृत्यु के बारे में कवि ने मनु की उस चिंता
को यहाँ पर बताया है कि, और साथ ही साथ ये भी बताया है कि मनु ने स्वयं मृत्यु का साक्षात्कार किया था। कैसे? क्योंकि उसी की आंखों के सामने एक वैभवशाली संस्कृति प्राण तोड़ रही थी, प्राण झटक रही थी, और वो मनु कुछ भी नहीं कर सका। उस समय स्वयं उसके प्राण भी संकट में पड़े हुए थे। क्या किया जा सकता है? तो मनु के मन में तरह तरह की मृत्यु को लेकर विचार आता है कि ये सत्य है कि जो जन्मा है एक निश्चित समय के बाद में उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है। वो मृत्यु को अवश्य प्राप्त होगा, चाहे वो देर से हो, लेकिन वो कभी अनिश्चित काल के लिए या हमेशा के लिए स्थिर नहीं हो सकता, क्योंकि प्रकृति का नियम है। काल की कठोरता जो है वो समस्त प्रकार के विध्वंसों के द्वारा सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर देती है, एक नए रूप का आवरण करती है। तो देखिए, सभ्यताएं पनपती है और नष्ट भी होती है, और ये क्रम नित्य प्रति चलता रहता है। तो प्रकृति को कोई चुनौती नहीं दे सकता। प्रकृति स्वयं अपना संरक्षण, अपनी रक्षा, और प्रकृति का जो रूप है वो बड़ा ही स्वाभाविक रूप भी है और इसका विकराल रूप भी है। तो यहाँ पर स्वाभाविक रूप का भी चित्रण यहाँ पर जयशंकर प्रसाद ने किया है, और उसके विकराल रूप का, प्रलयंकारी रूप का भी चित्रण किया है, जो मृत्यु का सा आभास दिलाता है। तो हम ये जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों में अब देखिए, यहाँ पर कवि ने चिंता सर्ग की ही अगली हमारी जो पंक्ति है जिसमें यह बताया गया है, देखिए क्या कहते हैं। कामायनी की चिंता सर्ग की अगली जो हमारी पंक्ति है, व्याख्या की, मृत्यु अरे चीर निद्रे तेरा अंक हिमानी सा शीतल। यहां पर कवि कल्पना करता है कि हे मृत्यु, तू चीर निद्रा यानी एक लंबी गहरी निद्रा है के समान है। क्योंकि व्यक्ति जब चीर निद्रा सो जाता है, अर्थात चीर निद्रा का मतलब होता है मृत्यु, यानी चीर निद्रा का मतलब होता है जिस नींद से कोई जाग नहीं सके, जो हमेशा के लिए सो जाता है, वो मृत्यु होती है। तो चीर निद्रा के समान है। जैसे हम रात को सोते हैं, लेकिन वो क्षणिक होती है। हम थोड़ी देर के लिए विश्राम करते हैं, अपने शरीर को आराम देते हैं, लेकिन फिर उठ जाते हैं। तो वो अल्पकाल की निद्रा है, थोड़े समय की निद्रा है। लेकिन मृत्यु जो है वो लंबी है। जहां कोई चीर निद्रा सो गया, इस संसार को छोड़कर चला गया, वो कभी वापस लौट करके नहीं आता है, क्योंकि वो चीर निद्रा में है। एक ऐसी अवस्था जिसमें व्यक्ति का शरीर जड़ हो जाता है, अर्थात मृत हो जाता है, जहां हमारे शरीर की गतिविधियां स्वतः रुक जाती है, समाप्त हो जाती है, चैतन्य का भाव नहीं रहता। तो वो है चीर निद्रा। कवि के यहाँ पर मनु के मुख से, चिंताग्रस्त मनु के मुख से ही कहवा रहा है, तेरा अंक हिमानी सा शीतल। ये अंक का मतलब होता है गोद, अंक यानी गोद, यानी गोद। हे मृत्यु, तेरी जो गोद है वो साक्षात रूप में बर्फ के समान, हिमानी का मतलब होता है बर्फ। जैसे बर्फ ठंडी होती है, बर्फ ठंडी होती है, तो यहां मृत्यु को प्राप्त करने वाला व्यक्ति शीतलता का अनुभव करता है, सांसारिक मोह माया से मुक्त हो जाता है, पीड़ा दुखों से मुक्त हो जाता है, कष्टों से मुक्त हो जाता है। उसकी अवस्था ऐसा लगता है कि मृत्यु रूपी उस मृत्यु की उस गोद में सो करके वो शीतलता का अनुभव करने लगता है, जहां कष्ट नहीं होता, जहां पीड़ाएं नहीं होती, जहां संवेदनाएं नहीं होती। वो है अंक हिमानी सा शीतल। हे मृत्यु, तेरी जो गोद है वो बर्फ की, जैसे शिला होती है, बर्फ की शिला या बर्फ के समान शीतलता प्रदान करने वाली तेरी शीतल गोद है, जिसमें व्यक्ति जीवन के उस चीर निद्रा में आराम करता है, विश्राम करता है, जहां कोई गतिविधि नहीं होती। वो बिल्कुल शांत वातावरण है, वो शीतल है, ठंडी जगह। तो अनंत में लहर बनाती, काल जल्दी की सी हलचल। तू अनंत में लहर बनाती, अनंत यानी हे निद्रा, तू सारे संसार, हे मृत्यु के लिए
अनंत में लहर बनाती, जैसे विशाल समुद्र की लहरें होती है जो दूर दूर तक फैली हुई है, अनंत सागर तक फैली हुई रहती है। इसलिए हे मृत्यु, तू भी सारे संसार में लहर की भांति क्या है, फैली हुई है। कण कण में हर स्थान पर मृत्यु का ही साम्राज्य है। कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जो मृत्यु से रहित हो, मृत्यु रूपी लहर से रहित हो। जैसे विशाल सागर की लहरें हर जगह रहती है विद्यमान, उसी तरह से मृत्यु का आभास जो है वो अनंत काल में लहर की भांति विद्यमान रहता है। काल काल जल्दी की सी हलचल, काल यानी मृत्यु रूपी सागर, जल्दी यानी सागर, काल यानी मृत्यु और जल्द यानी सागर, सागर। हे मृत्यु, तू साक्षात रूप में सागर के समान है, तू पूरी धरती पर छाई हुई है। जैसे विशाल समुद्र धरती को घेरे हुए हैं, उसी भांति हे काल यानी मृत्यु रूपी, हे मृत्यु, तू सागर के समान विशाल है। तेरा साम्राज्य सारे संसार भर में और सारे भूमंडल में फैला हुआ है, और तू व्यक्तियों के मन में क्या करती है, हलचल पैदा कर देती है। जैसे ही व्यक्ति को मन में मृत्यु का एहसास होता है तो उस समय उसके हृदय में क्या मच जाती है, उथल पुथल मच जाती है, हलचल मच जाती है। मृत्यु का एहसास होते ही, मृत्यु की अनुभूति होते ही तू क्या है, एक विशाल सागर की समय से हे मृत्यु, तेरा जो साम्राज्य है, तेरा जो स्थान है, वो कोई भी मृत्यु से रहित नहीं है। तू सागर के समान इस विस्तृत संसार में फैली हुई है, और सबके हृदय में तू क्या मचा देती है, हलचल। क्योंकि मृत्यु से सभी लोग भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं और पूरी तरह से भयग्रस्त हो जाते हैं। तो तू क्या करती है, उनके हृदय को हलचल मचा देती है, अस्थिर कर देती है हृदय को। अब देखिए, महानृत्य का विषम सम अरी, अखिल स्पंदों की तू माप। महानृत्य, ये मृत्यु जो है एक महानृत्य है, कठपुतली के नृत्य की बाती है। व्यक्ति जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यह महान नृत्य है, बहुत बड़ा नृत्य है। हम एक कठपुतलियां हैं इस संसार में, पंच तत्व के बने हुए, फाड़ मास के बने हुए जीव हैं। और महानृत्य का विषम सम अरी, विषम सम यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है, विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया है। सम और विषम दोनों में एक सम यानी समान, सामान्य, और विषम यानी विकट परिस्थितियां। तो यह जो जीवन है वो सम भी है और विषम भी है, यानी यहाँ जीवन में सुख भी है तो दुख भी है। तो एक यहाँ क्या है, विरोधाभास है। यानी हम ये नहीं कह सकते कि जीवन क्या है, सरल है, जीवन आसान है, जीवन, तो हम ये भी कहना पड़ेगा कि जीवन जीना कठिन है, तो विरोधाभास हो गया। तो इस तरह से मृत्यु जो है, मृत्यु का महान नृत्य है, वो सम और विषम सभी परिस्थितियों में होता है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। इस अखिल संसार में, इस अखिल भूमंडल में मृत्यु का साम्राज्य छाया हुआ है। अखिल स्पंदनों की तू माप। अखिल, अखिल का मतलब होता है संपूर्ण, अखिल यानी संपूर्ण, सारा विश्व संपूर्ण। स्पंदनों का मतलब होता है धड़कन, धड़कन कि तेरे ही कारण है हे मृत्यु, अखिल स्पंदनों की तू माप। क्योंकि तेरी, तू जब तक चाहती है ना, तब तक ही इस जीव इस संसार में रहता है। और मृत्यु का जब भास होता है या आभास होता है तो व्यक्ति को इस संसार को छोड़ करके जाना पड़ता है। अखिल स्पंदनों की तू माप, यानी सबकी जो धड़कनें हैं वो निश्चित है। कौन कितना सांस लेगा, कौन कितना जीवित रहेगा, सारे संसार की जो नाप जोख है, जो लेखा जोखा है, वो मृत्यु के द्वारा ही किया जाता है। कोई भी उस मृत्यु को चुनौती नहीं दे सकता, क्योंकि मृत्यु का कोई स्थान निश्चित नहीं होता। मृत्यु कहीं पर भी, किसी स्थान पर भी आ सकती है। तो वो तो अखिल स्पंदनों में, स्पंदन का मतलब होता है हृदय, जब तक धड़कन चलती है संपूर्ण संसार में तब तक जीव जीवित रहता है। और इसकी माप कौन करती है,
मृत्यु, कि कौन किस समय तक ये संसार में जीवित रह पाएगा। तेरी ही विभूति बनती है सृष्टि सदा होकर अभिशाप। हे मृत्यु, तेरी विभूति, तेरी प्रसिद्धि, तेरा नाम, तेरी ख्याति इस सृष्टि में सदैव विद्यमान रहती है। मृत्यु का कारण ही क्या है? तो अभिशाप के समान है। तो इस सृष्टि में मानव जाति के लिए, इस जीव के लिए सृष्टि सदा होकर अभिशाप, यानी मृत्यु रूपी अभिशाप से यह सारा संसार ग्रसित है। मृत्यु के उस चुंगल से, मृत्यु के उस जाल से अब तक कोई भी नहीं बच पाया है, छूट पाया है, क्योंकि मृत्यु ने सारे संसार को अपने पंजों में, कठोर पंजों में जकड़े हुए हैं। तो तेरी ही विभूति बनती है, क्योंकि सारे संसार में मृत्यु का साम्राज्य है। तू सारे संसार में फैली हुई है मृत्यु, सृष्टि सदा होकर अभिशाप। और तू सृष्टि, इस प्रकृति में, इस सृष्टि में तू क्या है? जीव के लिए एक अभिशाप के समान है। तू सृष्टि के लिए अभिशाप के समान है। क्यों? क्योंकि सृष्टि जन्म देती है तो मृत्यु उसका विनाश कर देती है। तो ये तो सदियों से चला आ रहा है, जन्म और विनाश। जन्म देती है सृष्टि और विनाश करती है मृत्यु। ये क्रम जो है वो अभिशाप की भांति चलता रहता है। ये कोई श्राप है, ये कोई अभिशाप है कि कोई भी यहां अमरता को प्राप्त नहीं है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। आगे देखिए, यहां पर अगली जो पंक्ति है उसमें मृत्यु की शाश्वतता की ओर संकेत किया गया है। मनुष्य दुश्चिंतित है, चिंताओं से घिरा हुआ है, बहुत दुखी है कि कैसे इस जीवन को अब वो जी पाएगा। अंधकार ही अंधकार, एक अजीब सी अठास सी सुनाई देती है कि अब मृत्यु का एहसास मनु को होने लगा है कि क्या अब मेरा जीवन भी अपने आप में सुरक्षित रह पाएगा। क्योंकि जैसे अंधकार संपूर्ण वस्तुओं को, संपूर्ण चीजों को अपने उस गहरे अंधकार में खो देता है, समाप्त कर देता है कि उसे कुछ भी नहीं सोचता, तो ये निराशा, ये चिंता भी अंधकार की भांति है जो कुछ भी देखने नहीं देती। देखिए, अंधकार के 88 मुखरित सतत चिरतन सत्य। आगे कवि यहां मनु के माध्यम से कहलाना चाहता है, अंधकार के 88 सारे संसार में दुश्चिंताओं की अंधकार जब फैल जाता है तो क्या होता है? एक अजीब सी 88 आवाज, ध्वनि सुनाई देती है। मुखरित सतत चीरतन सत्य। लेकिन मृत्यु का जो शाश्वत है, वो जो चीरतन यानी लंबे समय तक चलने वाला शाश्वत सत्य, चीरतन यानी हम शाश्वत सत्य को कह सकते हैं, ये चलता रहता है। मृत्यु मुखरित करती रहती है कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। ये बार वो सतत निरंतर चलती रहती है। छिपी सृष्टि के कण कण में तू ये सुंदर रहस्य नित्य। मृत्यु जो है वो प्रकृति के कण कण में ही छिपी हुई है। यहाँ सुंदरता भी है तो प्रकृति में मृत्यु का विकराल रूप भी है, मृत्यु का एक विकृत रूप भी है जो इस सृष्टि के कण कण में दिखाई देता है। ये सुंदर रहस्य है नित्य। इस प्रकृति के उस सुंदर रहस्य को कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि प्रकृति संतुलन बनाए रखने के लिए प्राचीन चीजों का त्याग करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वो अवशेष हो जाते हैं। इसलिए कवि ने यहाँ पर भी यह बताया है कि छिपी सृष्टि के कण कण में क्या छिपी हुई है? मृत्यु का एहसास, मृत्यु का भाव। प्रकृति के कण कण में उस मृत्यु का जो साम्राज्य है वो छिपा हुआ है। ये सुंदर रहस्य नित्य, ये वास्तविक सत्य है, ये शाश्वत सत्य है। इस सुंदर रहस्य को कोई नकार नहीं सकता, ये वास्तविक है। क्योंकि वैसे मृत्यु सुंदर नहीं हो सकती, लेकिन वो इसलिए सुंदर है क्योंकि जब प्राचीन नष्ट होगा तो नए का आविर्भाव होगा, इसलिए वो सुंदर दृश्य के रूप में है। जीवन तेरा शुद्र अंश है व्यक्त नील घनमाला में, सोदामनी संधि सा सिंदूर क्षण भर रहा उजाले में। आगे कवि कहता है, अंधकार यानी कि जीवन तेरा शुद्र अंश है। जीवन में जो हमारा जो जीवन है, इस प्रकृति में
एक छोटा सा अंश है। हम कुछ ही काल के लिए, कुछ ही समय के लिए इस प्रकृति में विचरण करते हैं, अपने जीवन को जीते हैं। ये ईश्वर का वरदान है कि हम मानवीय रूप में इस शुद्ध, इस प्रकृति के विशाल प्रांगण में हम एक छोटा सा जीवन जीते हैं। जीवन का यानी जो शुद्र अंश है, जीवन जो है प्रकृति का क्या है, एक छोटा सा अंश। शुद्र का मतलब होता है छोटा, छोटा, शुद्र यानी छोटा, यानी जीवन तो है विशाल, और जो भाव है, जो मृत्यु है, जो जीवन का ही एक अंश माना गया है, वो शुद्र है। व्यक्त नील घनमाल में, व्यक्त यानी दिखाई दे रहा है, स्पष्ट हो रहा है, दिखाई दे रहा है। तेरा शुद्र यानी नील घनमाल में, नीले घने बादलों के बीच में, सौदामिनी का मतलब होता है बिजली, सौदामिनी का मतलब होता है बिजली जो आसमान में चमकती है। नीले आकाश में चमकने वाली व घने बादलों के बीच में जो चमक करके अपना एहसास दिलाती है, अपना अस्तित्व सिद्ध करती है। सौदामिनी बिजली के समान भी हमारा जीवन भी बादलों में चमकने वाली बिजली के समान क्षणिक है। हम ये कह सकते हैं कि जैसे नीले आकाश में घनघोर बादलों के बीच में चमकने वाली बिजली क्षणिक होती है, तो उसी भांति हमारा जीवन भी इस प्रकृति के बीच में एक क्षणिक जीवन है, जो घन बादलों के बीच में, बादलों के बीच में चमकने वाली बिजली के समान। क्षण भर रहा उजाले में, जब वो चमकती है तो क्षण भर जो अंधकार की कोख में खोए रहते हैं, जो वस्तुएं, जो चीजें, जो प्रकृति का विशाल रूप, लेकिन बिजली के चमकने से वो सारे दृश्यमान होने लगते हैं, दिखाई देने लगते हैं, लेकिन वो पल भर के लिए रहता है। तो हमारा जीवन भी क्या है, क्षणिक है, पल भर का जीवन है। तो इस प्रकार से देखिए, सृष्टि के कण कण में, यानी कि जीवन शुद्र तेरा अंश है। इस प्रकृति के बीच में हमारा जो जीवन है वो एक क्या है, बहुत छोटा सा जीवन है, हम बहुत क्षणिक हम जीवन है, क्योंकि पृथ्वी जो जीवन का जो काल है वो बहुत छोटा माना गया है। हम बहुत कुछ ही समय के लिए इस प्रकृति में अपने जीवन को जीते हैं। लेकिन देखिए वो हमारा जीवन कैसा है, इसका उदाहरण दिया है। व्यक्त नील घनमाल में, व्यक्त नील में व्यक्ति यानी प्रकट हो रहा है, सामने दिखाई दे रहा है। जैसे नील घनमाल में, घनमाल, घनमाल का मतलब होता है घन रूपी, यानी रूपक अलंकार है। इसमें रूपक अलंकार है, यानी घन यानी बादल रूपी माला में रूपक अलंकार यहां पर प्रयुक्त हुआ है। और इसमें 88 सासी, इसमें उपमा अलंकार है। तो ये उपमा अलंकारों का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। देखिए, व्यक्त नील घनमाल में, जो प्रकट रूप में है, नीले आकाश में चमकने वाली बिजली, सौदामिनी यानी बिजली, जो भयानक रूप से संधि सा सुंदर, जो बादलों की बीच से निकलती है और अपना सुंदर दृश्य दिखाती है। पल भर में अंधकार में खोई हुई जो वस्तुएं हैं वो क्षणिक रूप से विद्यमान होती है, प्रकट होती है और फिर अंधकार में खो जाती है। हमारा जीवन भी वैसा ही है, रहस्यवादी, रहस्य से भरा हुआ है। क्षण भर रहा उजाले में, कवि यहाँ पर कह रहा, मनु जहां बैठा हुआ था उस समय प्रलय की वो गतिविधियां चल रही थी, भयानक आकाश में बिजलियां चमक रही थी। तो यहाँ पर मनु के मन में इस दुश्चिंताओं में देखा कि बिजली कुछ समय के लिए चमकती है तो सारा जो दृश्य है वो आंखों के सामने उपस्थित हो जाता है। लेकिन वो दृश्य क्या होता है, बड़ा भयानक है, क्योंकि जल ही जल चारों तरफ नजर आता है। प्रकृति की हर वस्तुएं उस जल में विलीन हो गई है, सारा वैभव समाप्त हो गया है। तो कवि भी यहाँ मनु के मन में कहा कि मनु भी क्षण भर उस बिजली के आकाश में, उस चमकने वाली बिजली के उस उजाले में रहा, चिंताग्रस्त था और सोच रहा था कि क्या हमारा जीवन भी इस बदलों के बीच में चमकने वाली बिजली के समान क्षणिक है। पल भर में एहसास होता है, पल भर में एहसास समाप्त हो जाता है। देखिए, पवन पी रहा था शब्दों को, निर्जनता की उखड़ी सांस। कवि कह रहा है
पवन जो हवा है, पवन यानी हवा, शब्दों को पी रहा था, शब्दों को, यानी कहने का मतलब मनु बोलना चाहता था, अपने विचारों को व्यक्त करना चाहता था, कुछ कहना चाहता था, लेकिन जो पवन का वेग था, वो वेग क्या कर रहा था, उनके शब्दों को छीन रहा था। वो बोल नहीं पा रहे थे मनु, अपने जो शब्द थे वो गले में या बाहर निकलते तो हवा की गति से बिखर जाते थे। निर्जनता की उखड़ी थी सांस, निर्जनता, जहां पहले बिल्कुल शांत वातावरण था, जहां बिल्कुल शांत वातावरण था, जहां कुछ भी शोर शराबा सुनाई नहीं दे रहा था, निर्जनता उखड़ी सांस। लेकिन निर्जनता यानी वो सूनापन, वो जो वो सुनापन है वो अब समाप्त हो गया है। निर्जनता की उखड़ी थी सांस, यानी निर्जनता या सुनापन है वो समाप्त हो गया था। अब तो बादलों की गड़गड़ाहट, यानी कि लहरों की उस पहाड़ों से टकराहट, उसी की प्रतिध्वनि सुनाई दे रही थी। देखिए, टकराती थी दीन प्रतिध्वनि, भयानक जो प्रतिध्वनियां हैं, ध्वनि यानी आवाज, प्रतिध्वनि ऐसी ध्वनि जो लौट कर वापस आती है, उसे बोलते हैं प्रतिध्वनि। जैसे हम किसी मकान में बोलते हैं, सुने मकान में, तो हमारी आवाज जो हम बोलते हैं वही आवाज हमारे कानों तक वापस होती है, लौट आती है, तो वो होती प्रतिध्वनि। तो दूर दूर तक जो लहरें आपस में टकरा रही थी उस विशाल हिमालय पर्वत से, उसकी प्रतिध्वनि है, उसकी भयानक जो गर्जना है वो दूर दूर तक लौट कर आ रही थी, सुनाई पड़ रही थी, प्रतिध्वनियां वहां दिखाई दे रही थी। बनी हिमशिलाओं के पास जो सागर था, जो जल प्लावन था, वो ही बर्फ से ढकी हुई शिलाओं के पास में इस तरह का दृश्य बना रहे थे, जहां बर्फ कुछ ऊपर बर्फ जमी हुई थी, ऊंची चोटियां थी, लेकिन नीचे जो जल था वो बार बार उन चट्टानों से टकरा रहा था, भयंकर प्रतिध्वनि उत्पन्न कर रहा था। उसका शोर, उसकी ध्वनि दूर दूर तक जाकर के वापस लौट कर आ जाती थी। क्योंकि चारों तरफ केवल पहाड़ का ही वो दृश्य था, लहरें उठती, भयानक गर्जना करती, और फिर वही गर्जना वापस लौट करके आ जाती थी। अब देखिए, धू धू करता नाच रहा था अनस्तित्व का तांडव नृत्य। मनु कह रहा है, विचार कर रहा है, चिंतित है, धू धू करता नाच रहा था। धू धू यानी भयंकर रूप से विनाश कर रहा था। कौन? प्रकृति अपना प्रतिशोध ले रही थी। सारा ही धू धू करके जो देव संस्कृति थी, जो देव सभ्यता थी, वो देखते ही देखते क्या हो रही थी, उस तांडव नृत्य में समाप्त हो रही थी, मिट रही थी, नष्ट हो रही थी। धू धू करता था, नाच रहा था। मृत्यु जो था वो भगवान शिव की तरह से तांडव नृत्य कर रहा था, समस्त वैभवता को उसने अपने ही पैरों के नीचे कुचल रहा था। ये देखिए, अनस्तित्व का तांडव नृत्य। अनस्तित्व का मतलब होता है कि यही नहीं है अस्तित्व मनुष्य का, इस प्रकृति के समक्ष कुछ भी अस्तित्व नहीं है। प्रकृति सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, इसलिए प्रकृति को चुनौती नहीं दी जा सकती। तो यही यहाँ प्रकट किया गया है, अनस्तित्व का तांडव नृत्य। हमारा जीवन भी अस्थिर है, कुछ भी अस्तित्व संसार में हमेशा रहने वाली किसी चीज का अस्तित्व नहीं है, सब क्या है, मिटने वाले हैं। अनस्तित्व का तांडव नृत्य, जो अनस्तित्व का मतलब होता है जिनका कोई अस्तित्व ही न हो, ऐसा तांडव नृत्य भयानक रूप से हो रहा था। तांडव नृत्य के लिए तो भगवान शिव प्रसिद्ध है। कहते हैं कि जब भगवान शिव तांडव नृत्य करते हैं तो ऐसा नृत्य करते हैं कि विनाश की घटाएं, चारों तरफ विनाश ही विनाश हो जाता है, क्योंकि वो नृत्य नहीं, वो विनाश का नृत्य होता है। तो जो प्रकृति ने किया वो तांडव नृत्य भगवान शिव की तरह था, जो चारों तरफ विनाश के ही मंजर नजर आ रहे थे, दृश्य नजर आ रहे थे। आकर्षक विहीन विद्युत कण बने भारवाही नृत्य। आकर्षण विहीन विद्युत कण, आकर्षण विहीन यानी वैसे तो आकाश में चमकने वाली बिजली जो है एक नया एहसास, एक नई उमंग मन में भर देती है, लेकिन जो चमक रही थी, प्रलयंकारी जो बिजली चमक रही थी, विद्युत कण
वो आकर लोगों का मन आकर्षित नहीं कर रही थी, बल्कि मन में भय उत्पन्न कर रही थी। बिजली का चमकना, भयानक रूप से चमक करके फिर खो जाना, फिर चमकना, ये एक क्या था, एक आकर्षण था। लेकिन यह आकर्षण मन में भय उत्पन्न करने वाला था। बने भारवाही थे भृत्य, बने भारवाही थे भृत्य। भृत्य का मतलब होता नौकर, भृत्य यानी नौकर। कहने का मतलब होता विद्युत कण जो थे वो प्रकृति के क्या हो गए थे, नौकर बन गए थे। प्रकृति ने उन्हें आदेश दे दिया था कि जहां भी हो तुम प्रलयकारी स्थिति उत्पन्न कर दो, क्योंकि वो तो एक नौकर की भांति काम कर रहे थे। भृत्य यानी नौकर की भांति, और प्रकृति उनमें सर्वश्रेष्ठ थी, सर्वशक्तिमान थी, और इसलिए उन्होंने उस आकाश में छाने वाली उस बिजली को भी अपना भार यानी बने भारवाही थे भृत्य, अर्थात जो बादल थे वो बिजलियों को ढो रहे थे, जिनमें भार नहीं होता है, लेकिन जहां भी वो बिजली गिरती है वहां विनाश के पद चिन्ह छोड़ जाती है। तो यहाँ की जो दृश्य है वो यहाँ पर ये बताया गया है कि प्रकृति के बीच में भी प्रकृति जिन जिन को आदेश देती है, बादलों को, बिजली को, कि वो अपना रूप दिखाएं, अपना विकराल रूप दिखाएं, तो वो विकराल रूप उनके आदेश के ऊपर वो प्रकट करती है। तो यहाँ पर भारवाही थे भृत्य, यानी बिजली जो आकर्षणहीन विद्युत कण, आकाश में चमकने वाली बिजली जो भारहीन थी, और वही प्रकृति के सब क्या बने हुए थे, नौकर बने हुए थे। उसके आदेश का वो पालन कर रहे थे, आदेश की कोई भी अवज्ञा नहीं कर रहे थे। तो ये हमारी व्याख्या थी, जिसमें प्रकृति के विशाल या विकराल रूप को इसमें चित्रित किया गया है, दिखाया गया है कि किस तरह से प्रकृति ने मानव के सामने एक चुनौती प्रस्तुत की। कारण था प्रकृति का विनाशकारी रूप। जब देव संस्कृति नष्ट हो गई तो परिणाम स्वरूप मानव जाति के सामने या मनु के सामने एक चिंता, दुश्चिंता उसे परेशान कर रही थी। उसी का चित्रण इन पद्यांशों में किया गया है। तो इस तरह से भाषा सरल है, सुबोध है, आकर्षक है, और इनमें उपमा और विरोधाभास, रूपक, इस तरह के जो अलंकार है इनका भी इसमें प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ इसमें तद्भव, तत्सम शब्दों का प्रयोग भी देखा जा सकता है, यह हम कह सकते हैं। और इसके अलावा जो भाषा है वो खड़ी बोली की भाषा है, सरलतम भाषा है, और इसमें मनु की चिंताग्रस्त दिखाया गया है, और साथ ही साथ मृत्यु के शाश्वत सत्य को भी इसमें दर्शाया गया है कि मृत्यु हमारे जीवन का एक अंतिम अंश है, क्योंकि जो वास्तविक सत्य है कि उस सत्य से कोई बच नहीं सकता। यानी मृत्यु जो है जीवन सत्य नहीं है, मृत्यु वास्तविक सत्य, क्योंकि जीवन क्षणिक है। तो इसी जीवन के उस उद्देश्य को, उसी लक्ष्य को इन चिंता सर्ग में प्रस्तुत किया गया है। तो निश्चित रूप से आपको इससे लाभ हुआ होगा। तो ये हमारा जो था वो चिंता सर्ग से ही अभी हमारे चल रहा है। इनकी व्याख्याओं को, आगामी व्याख्याओं को अब हम आगामी क्लास में देखेंगे।